नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम आइडेंटिटी नंबर 4 करने जा रहे हैं। और आइडेंटिटी नंबर 4 जो है वो ये कहते हैं कि डेल क्रॉस पे क्रॉस है, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का अगर हम कर्ल निकालें तो वह बराबर होगा बी डॉट डेल ए वेक्टर बी वेक्टर डेल डॉट ए माइनस ए डॉट डेल बी वेक्टर प्लस ए डेल डॉट बी। काफ़ी लंबा है ये। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो जो किताब में बताया गया छोटा तरीका वो बताऊंगा, लेकिन छोटे एक्चुअली खोटे होते हैं। कि जो छोटे तरीके होते हैं वो ज़्यादा समझ मांगते हैं। ऑब्वियसली बात है, चीज़ों को छोटे करके लिखा जा सकता है, लेकिन अगर सागर में आप कहा होता है ना, गागर में सागर बढ़ना, तो अगर आप गागर मतलब छोटी सी जगह, एक छोटी सी जगह होती है, उसमें अगर आप सागर भर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप बहुत गहरी बातें लिखेंगे, बहुत गहरी गहरी चीज़ें लिखेंगे। अब इतनी गहराई को समझ पाना क्या हमारे समझ के अंदर होगा या नहीं होगा, ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को खुला छोड़ूंगा। मैं आपको छोटा तरीका भी कराऊंगा और एक बड़ा तरीका भी कराऊंगा। जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो आप दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले आप छोटा तरीका देखिए छोटा तरीका रिपीट कर रहा हूँ, छोटा तरीका समझ ज़्यादा मांगता है, क्योंकि छोटा तरीके में आप चीज़ों को बंद करके पैक करके लिखते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी जो बारीक से बारीक बातें होती है ना, बारीक से बारीक बातों को भी आप बड़े पैक हिस्से में लिखते हैं, ताकि एक सारी चीज़ें जो 10-10 लाइनें थी, वो 11-11 लाइनें थी, वो एक लाइन में कवर हो जाए। अब 10 लाइनों को एक लाइन में कवर करेंगे तो वो लाइन हो भी गहरी जाएगी, उसकी समझ भी गहरी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको ये बातें समझ में आ जाए, तब तो ये आपका जो पहला मेथड जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए है। वरना कोई बात नहीं, दूसरा मेथड देखिएगा, वो सबके लिए है ना। उसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग स्किल की जरूरत नहीं है। आराम से वो आप दूसरा तरीका जो है वो वही है जो भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को भी खोल दीजिए, राइट हैंड साइड को भी खोल दीजिए और दिखा दीजिए कि LHS बराबर है RHS, बात खत्म। कोई भी ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट मेथड देखिए। फर्स्ट मेथड डेल क्रॉस ए क्रॉस बी। जो डेल होता है वो होता है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड क्रॉस ए क्रॉस बी। देखिए भाई, मैं सारे तो कर नहीं सकता, तो मैं एक बार सिर्फ आई वाले को क्रॉस गुणा करूंगा, बाकियों का नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए सिग्मा का चिन्ह लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं सारे करूंगा, लेकिन थोड़ी देर रुक कर। आई क्रॉस, ये आई क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, इसका आकलन करेगा, डेल ओवर डेल एक्स आकलन करेगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। सिग्मा का चिन्ह लगा हुआ है, इसी प्रकार जे, इसी प्रकार के। सिग्मा आई क्रॉस, यहाँ पे गुणा करूंगा तो ए की क्रॉस गुणा ए का अवकलन क्रॉस बी, फिर ए बाहर बी का अवकलन। गुणा के नियम से जो अवकलन होता है वो कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट खोल दीजिए दोबारा से, सिग्मा को अलग अलग कर दीजिए, पहले वाले के साथ दूसरे वाले के साथ। तो सिग्मा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सिग्मा आई कैप क्रॉस, ये पहले वाला डेल ए ओवर डेल एक्स क्रॉस बी ए क्रॉस, ये लीजिए, ओके। अब मैं यहाँ पे नियम लगाने वाला हूँ एक, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, तीन सदिशों के क्रॉस गुणा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो कि बराबर होता है 132 माइनस 123 के नियम से। 132 माइनस 123, तो 1 2 3 132 जो होता है ए डॉट सी, 132 माइनस 123 ए डॉट बी सी बार। ये नियम आप दोनों पे लगाइए, इस पे भी लगाइए। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। पहला क्या हुआ, ए डॉट सी, तो आई डॉट बी समीशन का चिन्ह भूल रहा हूँ मैं, पहले वो लगा देता हूँ, ये समीशन का चिन्ह। हाँ चलिए, आई डॉट बी या बी डॉट आई, डॉट गुणा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी डॉट आई कर लेता हूँ, बी डॉट आई, और बी डॉट आई हो गया, और ए मतलब फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड बाहर, डेल ए ओवर डेल एक्स माइनस 123 1 और 2, आई डॉट डेल ए डेल एक्स, और 1 2 3 बाहर मतलब सी बाहर, बी बाहर, सी की जगह बी है, बी बाहर, प्लस सिग्मा
इस वाले में भी ऐसा ही होगा, ए डॉट आई, पहले 132 तो आई डॉट डेल बी माइनस 123 तो 1 2 3 आई डॉट ए डेल बी ओवर डेल एक्स बाहर, डेल बी ओवर डेल एक्स बाहर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए कौन क्या बन गया। यहाँ दिखा रहा है कि डॉट गुणा हो रही है बी के साथ, अवकलन हो रहा है ए के साथ। डॉट गुणा तो कर रहे हैं बी के साथ और अवकलन कर रहे हैं ए का, तो इसका मतलब ये बना बी डॉट डेल, डॉट गुणा तो बी के साथ लेकिन अवकलन ए का, अवकलन ए का। यहाँ पे अवकलन भी ए का हो रहा है, देखिए ए के साथ ही अवकलन हो रहा है, डॉट गुणा भी ए के साथ हो रही है, तो दोनों ही ए के साथ हो रहे हैं। बी के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, तो आप बी को आप आगे लिख सकते हैं, बी भैया आगे आ जा। अवकलन भी ए के साथ, डॉट गुणा भी ए के साथ। जब अवकलन और डॉट गुणा दोनों ए के साथ होती है तो ये डाइवर्जेंस होता है, ये डाइवर्जेंस हो गया। प्लस यहाँ देखिए बी का ही तो अवकलन बी के साथ ही डॉट गुणा, तो ए को आगे लिख लीजिए। फिर ए का क्या रोल रहा, ए का कोई रोल नहीं रहा, तो ये हो गया डेल डॉट बी। लेकिन जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ए के साथ तो डॉट गुणा हो रही है, अवकलन बी का हो रहा है, डॉट गुणा ए के साथ कर रहे हैं, अवकलन बी के साथ कर रहे हैं, तो सिर्फ डॉट गुणा ए के साथ करेंगे तो ए डॉट डेल, खाली डॉट गुणा करनी होती है तो ए डॉट डेल, और डॉट गुणा भी करनी होती है, अवकलन भी करना होता है तो डेल डॉट ए। डेल डॉट ए में डॉट गुणा भी होती है, अवकलन भी होता है, और ए डॉट डेल में सिर्फ अवकलन होता है, डॉट गुणा होती है, अवकलन नहीं होता। तो ए डॉट डेल खाली अवकलन गुणा होगा, केवल डॉट गुणा होगी, अवकलन किसका होना है, बी का, तो ये बी लिख लीजिए। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, ये आपका LHS बराबर आ गया RHS। तो ये तरीका थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा था, देखिए छोटा है, कितना छोटा है ये, देखिए 4-5 लाइनों में हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, छोटा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस मेथड के साथ कि सोच समझ ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे आपको समझ चाहिए कि ये कैसे हुआ, ये क्या किया सर ने, ये क्या किया, ये चीज़ें जो है ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप समझ पा रहे हैं इसको तब तो ये तरीका देखिए बेस्ट है। इससे छोटा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि मैं जो तरीका आप सेकंड बताने वाला हूँ वो लेंदी है, लंबा है, लेकिन उसमें सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस हवा के साथ चलते रहिए, मतलब क्रॉस गुणा कहे तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, डॉट गुणा कहे तो डॉट गुणा कर दीजिए, बस बिखेर दीजिए सबको, ठीक है ना। आइए सेकंड मेथड और करवा देता हूँ आपको, जो कि लेंदी है, लेकिन वैसे छोटे या लंबे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपको याद रहेगा वो सही है। तो पहले ए क्रॉस बी निकालिए, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पहले क्वेश्चन में हमने लास्ट जो आइडेंटिटी की थी उसमें निकाला था ए क्रॉस बी, तो वो डायरेक्ट ए क्रॉस बी जो निकाला हुआ है उसका सीधा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए ये रहा ए क्रॉस बी, तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी निकाला, बड़ा हो गया, अब बड़ा तो अभी और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप डेल क्रॉस ए क्रॉस बी निकालने वाले हैं। अभी ये और भी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप कर्ल निकालने वाले हैं, तो ये फैल जाएगा और हमें फैलाना ही है, क्योंकि समेटना ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय फैलाने के। ये मच्छी तक जाए खिंडाणो और सोरो है, बेड़ो करनो दोरो है, तो पटा खिंडाशा। तो ये देखो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। मैंने कहा ना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस खिंडाता जाओ। A2 B3 माइनस A3 B2, A3 B1, A1 B3, A1 B2, A2 और आउटलाइन कर दो और खिंडा दो। आई ये इसका आउटलाइन करेगा, गुणा का नियम लगा के साथ में करते जाओ सारे। A1 बाहर, B2 का आउटलाइन, फिर भाई B2 बाहर, A1 का आउटलाइन, माइनस A2 बाहर, B1 का आउटलाइन, B1 बाहर, 2 का आउटलाइन। हो गया। अच्छा इसमें भी और भी बाकी है, अभी तो जेड वाला और बाकी है, तो इधर वाला ही हुआ है, जेड वाला वो ले लीजिए, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। जेड वाले के साथ A3 बाहर, B1 का आउटलाइन, प्लस B1 बाहर, A3 का आउटलाइन, माइनस A1 बाहर, B3 का आउटलाइन, B3 बाहर, A1 का आउटलाइन। ये आ गया आई वाला। सेम ऐसे ही आप जे वाला और सेम ऐसे ही आप के वाला निकाल लीजिए, कर दीजिए। हो गया, कुछ समेटिए मत, बस खिंडाते जाइए। LHS हो गया, RHS पे आ जाइए, RHS पे आ जाइए। RHS क्या है आपका, अभी LHS को बिखेरा, अब RHS को बिखेरिए। B डॉट डेल हो जाएगा B1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस B2 डेल अपॉन डेल वाई
प्लस B3 डेल अपॉन डेल जेड हो गया। ये B डॉट डेल हो गया। ए सदिश बाहर रख लीजिए, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप माइनस B वेक्टर लिख लीजिए, सबको खोल के लिखिए, B1 प्लस B2 जे प्लस B3 के, डेल डॉट ए हो जाएगा डेल A1 ओवर डेल एक्स, डेल A2 ओवर डेल वाई, डेल A3 ओवर डेल जेड माइनस A डॉट डेल यानी A1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल अपॉन डेल जेड और B वेक्टर बाहर, तो B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप प्लस A वेक्टर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये लीजिए आपका A वेक्टर और यहाँ कौन है, यहाँ है डेल डॉट बी हो जाएगा डेल B1 ओवर डेल एक्स, डेल B2 ओवर डेल वाई, ये डाइवर्जेंस है ना, तो डेल B2 ओवर डेल वाई और डेल B3 ओवर डेल जेड। ये लीजिए, अब भाई ब्रैकेट खोल दीजिए और लिख लीजिए, आपका काम हो गया। कैसे, ये देखिए, ये तीनों जाके गुणा होंगे, ये पूरा का पूरा जाके गुणा होगा A1 से, फिर जाके गुणा होगा A2 से, फिर गुणा होगा A3 से। ठीक है, सेम यहाँ पे ये वाला जाके गुणा होगा B1 से, B2 से और B3 से। फिर आपका ये अदिश है, ये जाके गुणा होगा B1 से, B2 से और B3 से। फिर ये वाला अदिश है, ये जाके गुणा होगा A1 से, A2 से, A3 से। तो हर जगह आपके पास आई घटक, जे घटक, के घटक बचेंगे। तो सबके आई घटक एक साथ लिख लीजिएगा, सबके आई घटक प्लस जे घटक और प्लस के घटक, और मिला लीजिएगा कि LHS बराबर है RHS। ये ले, कुछ ना तो कुछ समेटना है ना कुछ और है, बस बिखेरते चले जाने हैं। अवकलन मांगे अवकलन कर दीजिए, मान रखना हो मान रख दीजिए, गुणा करना हो गुणा कर दीजिए, बस बिखेरते चाहिए और फिर LHS बराबर हो जाएगा RHS। ये लंबा है, लेंदी है, मैंने पहले कहा था ये लंबा है, लेकिन कुछ भी नहीं सोचना, बस करते चले जाने। A क्रॉस B कहा, A क्रॉस B कर लिया, A क्रॉस B कहा, A क्रॉस B कर लिया, फिर उसका कहा कर्ल निकालो तो कर्ल निकाल दिया, कर्ल के अंदर अवकलन आया तो अवकलन कर दिया, बस हो गया काम। RHS में कहा B डॉट डेल निकालिए, B डॉट डेल लिख दिया, A से गुणा कीजिए, A से गुणा कर दिया, डेल डॉट A निकालिए, निकाल लिया, B से गुणा कर दीजिए, कर दिया, A डॉट डेल निकाल लिया, B से अवकलन कर दीजिए, B से अवकलन करवा दिया, डेल डॉट B निकाल लीजिए, डेल डॉट B निकाल लिया, A से गुणा करवा दीजिए, करवा दिया, इसको भी बिखेर दिया और फिर दिखा दिया कि और आना ही है बराबर। अब आप सोच रहे हो कि सर बराबर नहीं है, तो कैसे नहीं है बराबर, क्या ये सर्वसमीका नहीं है, क्या ये सर्वसमीका नहीं है? सर्वसमीका इसका मतलब ये समान ही आएगी, है ना। अब आप गलत करें तो बराबर नहीं आएगा, अगर आपने कुछ गलती की तो बराबर नहीं आएगा, अगर सही करेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि आप चाहे LHS को बिखेर लीजिए चाहे RHS को बिखार लीजिए, दोनों कि दोनों बराबर है, इसलिए बिखेरने पर दोनों बराबर ही आएंगे, है ना। तो ये सबसे प्यारा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस कुछ समझ की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है उसको वैसे वैसे करते जाइए, खोलते जाइए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको छोटा तरीका करना है तो ये वाला तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ, ये कर लीजिए। दोनों में से जो आपको ठीक लगे उसके साथ आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।